सभी शिक्षक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका वादन अभिवादन। इससे पूर्व के सेशन में हम लोग सरल ऐप से किस तरीके से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का आकलन कैसे होना है, निपुण असेसमेंट टेस्ट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसे क्यों करना है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे पूर्व के 2 वीडियोज में हम लोग उसे देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मैंने डिस्क्राइब किया है, अच्छे से अच्छे तरह से मैंने उसे समझाने का प्रयास किया है। इससे पूर्व का जो सेशन था उसमें हम लोग त्रैमासिक असेसमेंट क्या है, कैसे करना है, दूसरे वीडियो में मैंने उसमें ध्यान देने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, सरल ऐप को प्रयोग करते समय हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमारे अध्यापक भाई बहनों, हमारे शिक्षक साथियों का लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मिलते रहे कि कोई एक ऐसा वीडियो, छोटा वीडियो, कोई एक ऐसा भेजा जाए जिसके माध्यम से हमें इस सरल ऐप का प्रयोग करते समय, बच्चों का नेट असेसमेंट करते समय मोबाइल के माध्यम से क्या करें क्या ना करें, किन किन चीजों पर बारीकियों से ध्यान देना है, इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर आकलन करने के लिए, इन महत्वपूर्ण सावधानियों पर चर्चा करने के लिए आपका साथी एक बार फिर अतुल कुमार वर्मा, ARP गंज मुरादाबाद, आपके सामने सरल ऐप से आकलन कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको के सामने लेकर के आया हूं और कोशिश करूंगा कि सरल ऐप से आकलन करते समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। यह आकलन लर्निंग लेवल पर, बेस लाइन पर काम करने के लिए एक प्रकार का असेसमेंट है जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का होना है। यह असेसमेंट पूरी पारदर्शिता, गोपनीयता और शुचिता के साथ संपन्न कराना हमारी और आपकी सभी की जिम्मेदारी है। मैं लखनऊ मंडल से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए लखनऊ मंडल में नेट असेसमेंट जो है सरल ऐप के माध्यम से, इससे अक्टूबर माह में किया जा चुका है। सरल ऐप के संचालन को लेते हुए या OMR स्कैनिंग करते समय, उसको सेव करते समय अनेकों समस्याएं आ गई थी। पूरे दिन सरल ऐप काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे तकनीशियन जो हमारे जुड़े हुए हैं, सरल ऐप को संचालित कर रहे हैं, उन्होंने आगे आने वाले जो मंडल वाइज जो सरल ऐप के माध्यम से नेट टेस्ट जहां होने हैं, जहां असेसमेंट होने हैं, वहां पर अब इन समस्याओं को नहीं आने देंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग सरल ऐप आकलन करते समय क्या करें क्या ना करें, इन चीजों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज ये याद रखें कि सरल ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो वहां पर क्लास का चयन कर लें, सब्जेक्ट का चयन कर लें और साथ ही साथ सरल एप्लीकेशन से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको देखते हुए उस आकलन का, जिस दिन वो आकलन हो रहा है उसका सही सेट और दिनांक चुन लें। इसको करने के उपरांत केवल ध्यान ये रखें, OMR सीट जो OMR सीट है वो केवल और केवल काले रंग के पेन का प्रयोग करें। जैसे यहां पर दिया हुआ है, काले रंग के पेन का प्रयोग करें, अन्य किसी भी प्रकार के रंग का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा होता है, बच्चों को पहले से ही उनको बता दें कि काले रंग के पेन का प्रयोग करें, अन्य किसी प्रकार के रंग के पेन का प्रयोग ना करें। जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, इन पर हमें ध्यान देना है, तो आसानी रहेगी आपको, आप कहीं पर भी परेशान नहीं होंगे। आराम से आपका बच्चे OMR भर ले जाएंगे, आप OMR को स्कैन कर ले जाएंगे, OMR को स्कैन करने के बाद में आप आसानी से उसे सेव करते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहली बात काले पेन का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर OMR सीट रखेंगे। OMR सीट को एक टेबल पर रख लेंगे, विद्यालय में टेबल होती है, टेबल पर आप उसे रख लेंगे और रखने के बाद में
उसको स्कैन करेंगे। उसको ऐसी जगह नहीं रखेंगे कि हिल रहा हो, पंखा चल रहा हो, उड़ रहा हो, ओएमआर उड़ रही, तो स्कैन करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तीसरी चीज, ओएमआर के गोले को पूरी तरह से भरे। बच्चों को बताइए कि गोले को पूरी तरीके से काला किया जाए। इस तरीके से उसे ना किया जाए कि गोले से काला रंग भी बाहर निकल जाए, भरते समय बाहर निकल जाए, या बीच में कोई स्पॉट सफेद कलर का या जिस कलर की ओएमआर है उससे उसमें छूट जाए। चलिए, सबसे पहली बात, ओएमआर को ओएमआर में जो गोले हैं, जो बॉल्स बनी हुई है, उनको पूरा काला किया जाए। चलिए नेक्स्ट, केवल मानकीकृत संख्याएं लिखी जाए। ओएमआर में जो बच्चों की आईडी है, जो 9 डिजिट की आईडी है, उसमें मानकीकृत संख्याएं भरी जाएं, जो हमारे न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये जो न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं, इनका एक मानक होता है, उनको उस मानक के अनुसार ही भरा जाए। अगर आपने उसको नहीं भरा तो आपको समस्या आएगी। कोई ऐसी कोई परेशानी वाली समस्या नहीं आएगी, मतलब जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो वो उसको पढ़ेगा नहीं तो वो बच्चे का नाम शो नहीं करेगा, तो आपको वहां पर एडिट करके करेक्शन करना पड़ेगा, जो हर ओएमआर सीट में दिक्कतें आ जाएंगी ऐसी, अगर आपने मानकीकृत अक्षरों का प्रयोग नहीं किया तो। आप पता चला कि आप ओएमआर स्कैन कर ले गए, ओएमआर स्कैन करी तो आप उसमें जो नंबर्स दिए, आप उनको आप कर्सर ले जा करके बार बार उन नंबर्स को ही सही करते जा रहे हैं, दिक्कतें आएंगी। 8 और 0 को पढ़ते समय दिक्कत आती है। और जब मैं स्कैनिंग करा रहा था अपने जनपद में, जब स्कैनिंग करा रहा था तो वहां पर मैंने देखा था ये समस्याएं बहुत सारी आई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ओएमआर सीट को नुकसान या पंचर ना करे। बच्चों को बता दीजिए कि ओएमआर सीट जो है उसको प्लेन रखे, उसको मतलब किसी तरीके से मोड़े नहीं, उसका कोई भी कोना उसका फाड़े नहीं, उसको किसी तरीके से उसे फोल्ड भी ना करें, मतलब ओएमआर सीट को नुकसान या पंचर ना करें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्कैन करने के लिए लैंडस्केप मोड में फोन रखें। फोन को ऑन करें, सरल ऐप ऑन कर लीजिए, जो सूचनाएं मांगता जा रहा है उसको भरते चले जाइए, उसके बाद फोन को लैंडस्केप मोड पर रखें। इस तरीके से ओएमआर को स्कैन ना करें, इसका प्रयास भी ना करें, आप कर भी नहीं पाएंगे फिलहाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फोन को सीधे ओएमआर सीट के ऊपर रखें। आपने टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर आपने ओएमआर सीट रख ली है, उसके ऊपर फोन को या अपने मोबाइल फोन को जिससे आप स्कैन कर रहे हैं, इस तरीके से उसको रखें, ना कि किसी कोण पर 20 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री के कोण पर आप उसे ना रखें, आप उसे 90 डिग्री के कोण पर बिल्कुल ऐसे सीधे रख करके उसे स्कैन कर लें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो इधर करना है ग्रीन कलर से टिक लगा हुआ है, और जो नहीं करना है वो आपका क्रॉस रेड कलर से लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों कोनों पर दिए गए गोले, काले गोले ढकने नहीं चाहिए। ये जो काले गोले आपके दिए हुए, जब आप स्कैन कर रहे होंगे तो स्कैनर जो होगा वो इन्हीं काले गोलों को देखेगा। जैसे ही काले गोलों के चारों तरफ वो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बना लेगा, और जैसे ही रेक्टेंगल बन जाएगा वो खुद ब खुद अपने आप स्कैन हो जाएगी ओएमआर सीट। ओएमआर सीट स्कैन हो जाएगी, आप उसको हटाइए, नई ओएमआर सीट लगा लीजिए। चलिए, मतलब ना तो कोई मार्कर रखा होना चाहिए, ना ही कोई रजिस्टर वगैरह रखा होना चाहिए, मतलब ये ढकने नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक समय में एक सीट स्कैन करें। कोशिश करें कि एक समय में एक ही ओएमआर सीट को स्कैन किया जाए। ऐसा ना करें कि 2 ओएमआर सीट लगा ले या 3 ओएमआर सीट लगा ले और उसको स्कैन कर ले, ऐसा भी ना करें। चलिए यहां पर लिखा हुआ है एक समय में एक ही सीट स्कैन करी जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्कैनिंग एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें, तो सबसे जरूरी है भाई, आप स्कैन करने बैठे हैं, आप ओएमआर सीट स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करते समय उस कमरे में स्कैन करें जहां पर एक अच्छी सनलाइट आ रही हो, अच्छी रोशनी आ रही हो, या लाइट वगैरह की सुविधा रही हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैमरे को ओएमआर सीट पर ठीक से फोकस कर लें। कैमरे को जब आप ओएमआर सीट पर रखें, उसका फोकस बनाएं, तो ब्लर फोकस नहीं होना चाहिए। आप कैमरे को जरूरत पड़े तो एडजस्ट कर लें, ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लें, करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो चारों कोने पर जो ब्लैक डॉट्स बने हुए उसको स्टडी कर लेगा, तुरंत ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बनाएगा और स्कैन कर देगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होने तक प्रतीक्षा करें। जैसे ही स्कैन हो जाएगा, तो इस ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन आप अपने मोबाइल को हिलाइए नहीं, हटाइए नहीं। आप
का जैसे ही वो लिख दे कि स्कैनिंग कंप्लीटेड, तब आप उस मानिए कि आपकी वो OMR कंप्लीट हो गई है। सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा लोड होने तक प्रतीक्षा करें। जब आपकी किसी कक्षा 1 की 2 की जब आपकी सारी OMR आपकी स्कैन हो जाए, उसके बाद बैक बटन दबाते हुए स्कैन ऑल करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो इससे पहले वाले सेशन में मैंने जो वीडियो डाला है, आप उस वीडियो के एक एक बिंदु को आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स। ये निपुण भारत एक बेसिक शिक्षा विभाग हमारे DG सर ने जैसे स्पष्ट कर दिया है, अभी न्यूज़पेपर में भी कुछ दिन पहले था कि हमारे जो नवनिहाल है, कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके जो त्रैमासिक परीक्षा होती है, जो वार्षिक परीक्षा होनी थी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी थी, ये अब सब बंद करके उसकी जगह पर बालक बालिकाओं का सरल ऐप से नेट असेसमेंट कराया जाएगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। टीम भावना से काम करना है। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, टीम भावना से काम करना है। अपने विद्यालय को, अपने विकास खंड को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने के लिए यह आकलन प्रथम सीढ़ी है। हाथ से हाथ पकड़कर एक दूसरे की सहायता करते हुए इस त्रैमासिक आकलन को पूर्ण करना है। समस्याएं आएंगी, चूंकि मंडल स्तर पर कई जनपद होते हैं, कई जनपदों पर एक साथ विद्यालय टाइम पर सरल ऐप के माध्यम से नेट असेसमेंट चल रहा होगा, ये आकलन बच्चों का किया जा रहा होगा, तो हो सकता है कि सर्वर डाउन होगा। जैसे मेरे यहाँ बड़ी समस्या रही कि शुरू में तो प्राइमरी स्तर पर तो काम करता रहा, लेकिन जूनियर स्तर पर उसने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया। नौबत ये आ गई कि शिक्षक OMR शीट अपने घर लेकर के गए, घर में जाकर के उन्होंने उसे स्कैन किया और घर से ही उन्होंने उसे सेव ऑल स्कैन किया। चलिए दूसरी बात मैं करता हूं कि हम लोग कोशिश करें एक दूसरे के साथ मिलकर के इस त्रैमासिक आकलन को पूर्ण करें। जरूरत पड़े हमारे जो SRGs हैं, हमारे जो ARPs हैं, शिक्षक संकुल, तकनीकी जो सक्षम शिक्षक संकुल हैं, उनकी सहायता ले लें, उनसे कांटेक्ट करते रहें। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से आपको हाल ही में आपके मंडल में, आपके जनपद में होने वाले जो आकलन की प्रक्रिया है में मेरा ये जो वीडियो है, जो एक मेन वीडियो, छोटा वीडियो मैं लेकर के आया, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये पूर्ण सहयोग आपको इस वीडियो से मिलेगा। अगर इस सेशन के किसी भी बिंदु में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को, वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।